आवाज हम एक हैं, हम एक हैं। पूरी हो, पूरी हो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुरानी पेंशन दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। पुरानी पेंशन दे न सके जो, वो सरकार निकलने वाला विधानसभा चुनाव हरियाणा में एक बड़े बदलाव का चुनाव होगा। एक है। क्यों आप गरीब परिवार से आते हैं? उसी संविधान की शपथ लेकर हम एक बात कहते हैं कि या तो 1 सितंबर तक हरियाणा सरकार पुरानी पेंशन बहाल करे, नहीं तो 1 सितंबर को हम मुख्यमंत्री का आवास का घेराव करेंगे और जब तक वो घेराव जारी रहेगा, जब तक पुरानी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, चाहे प्रोग्राम बहुत ही संक्षिप्त समय में हम पूरा करेंगे, पर कुछ रस्में ऐसी हो जाती हैं कि थोड़ा समय आवश्यक रूप से लेती हैं। अगर हमारा आखिरी प्रदर्शन 1 सितंबर के रूप में होगा, उसमें हमें क्या करना है? हमने अपनी पूरी ताकत झोंक दे दी। जिस तरीके से आप अपनी बहनों को, अपने रिश्तेदारों को ला सकते हो, और मैं तो क्या करूँ, अपनी सासू ने लिया हो, नंदा ने लिया हो, पूरा सासू माँ बस अपना परिवार बहुत बड़ा होता है, एक एक सूट में ही आ जाएंगी। मृत्यु का रहता है भाई, ओपीएस मिलते ही पसंदीदा सूट पड़वाऊंगी। तो हमारा परिवार हमारे साथ है, इसलिए और हमारी संख्या हमारी ताकत है। सिर्फ इस मूल मंत्र को याद रखिए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। हमारा परिवार निसंदेह, आपके बच्चे, आपके पति, आपके परिवार हमारे लिए चिंतित रहता है, वो हमारे साथ ही होता है, मानसिक रूप से भी, फिजिकल रूप से भी। तो आप सबसे निवेदन है कि इस अगली जो ये रक्षा का वचन देते हैं और रक्षा का कवच हमने बांधा ही ले, ये काफी अकेले कुछ नहीं कर रहे, ये डंडा भी नहीं पड़ने देंगे भाइयों, आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके आगे रहेंगे। इन्होंने ये कहा कि बहनों कुछ भी हो जाए आप तक कुछ नहीं पहुंचेगा, हम इन्हें वादा करते हैं भाइयों, आप तक कुछ नहीं पहुंचने देंगे। कोई बात नहीं, आप जाइए प्लीज। गुरुदेव जी, संगठन सबकी दूरी मिलाकर आज हम एक मंच पे आ पहुंचे हैं। इस बीमारी ने एक बहुत अच्छा काम किया है। कहते हैं ना, सबके साथ कुछ बुरे होते हैं, कुछ अच्छा भी होता है। एक बहुत अच्छा काम इसने ये किया है कि हम सब कर्मचारियों को आज एक साथ बैठा दिया है, हम सबको एकजुट कर दिया है। हम भूल चुके हैं, आज हमारी कोई बिरादरी नहीं है, आज हमारा कोई पद नहीं, एक ही जो नाम बचा है बदला, वो है कर्मचारी। इसलिए आज मैं कहना चाहूंगी, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। साथियों, अगर हम इसी एकता से जुड़े रहे, लगे रहे, तो जैसा कि हमारे भाई वीरेंद्र धारीवाल ने कहा है कि 1 नवंबर को आपकी पेंशन जरूर बहाल होगी। लेकिन 2 ही सूत्रों में होगी, एकता, एकता का परिचय हमें देना होगा और तटस्थ होकर हमें इस संघर्ष में आगे बढ़ना होगा। हमारे पास अब जो समय है, ऐसे कहा जाता है कि किसी भी समस्या का समाधान हो, किसी भी प्रकार की किसी भी फील्ड में आपको विजय हासिल करनी हो, जीत हासिल करनी हो, तो उसका एक ही मंत्र होता है, जब पावर ऑफ मैन एंड पावर ऑफ मोमेंट आर टुगेदर, जब इंसान की शक्ति और समय की शक्ति एक साथ होती है। अब आप समझ सकते हैं कि समय इससे अच्छा कभी नहीं आएगा, आज नहीं तो कभी नहीं साथियों। बस मन में एक बात बैठा लीजिए, आप भूल जाएं आप किस पद पे हैं, आप भूल जाएं आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, आप भूल जाए आप क्लास 4 है, क्लास 1 है, समय इससे बेहतर कभी नहीं आएगा। अगर हमें पुरानी पेंशन चाहिए तो हमें आज ही हासिल करनी होगी। और दूसरा है
एकजुटता, पावर ऑफ मैन। जो आज हम कहीं भी जाते हैं ना साथियों फील्ड में, और हमें आज फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़ती है, हम चंदा इकट्ठा करने जाते हैं, तुरंत मिल जाता है, क्योंकि पता है कि सारे साथी संघर्ष में हिस्सा ले रहे हैं और हमारा संघर्ष बहुत मजबूत स्थिति में है। लेकिन बात हुई पावर ऑफ मैन की, अब हमें चंदा नहीं बंदा चाहिए। अब हमें सबको एकजुट होकर आगे आना होगा, एक एक साथी का योगदान जरूरी है। ये जो महायज्ञ है, इसमें आप अपनी योगदान की आहुति डाल दीजिए। जहां ऐसे जब भी प्रदर्शन होते हैं ना साथियों, तो सिर्फ सिर गिने जाते हैं और हमारी संख्या ही हमारी ताकत है। समिति हरियाणा के नेतृत्व में जिला सिरसा इकाई ना कभी पीछे हटी है, ना कभी पीछे रहेगी। आज पेंशन बहाली संघर्ष समिति सिरसा की जिला कार्यकारिणी, 7 खंड के प्रधान, 7 खंडों की कार्यकारिणियाँ, समस्त विभागों के समस्त संगठन पदाधिकारी हमारे बीच थे। सबने कंधे से कंधा मिलाकर पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के साथ चलने का वादा किया है। जिस प्रकार राज्य स्तर पर जितनी भी रैलियाँ हुई, सिरसा वहाँ अग्रणी पर हमने यह आक्रोश मार्च निकाला। 28 जून से जींद से हमने इसका आगाज़ किया था और हम 2018 से लगातार संघर्ष रहता है। चाहे वो पिछली साल साइकिल यात्रा 1400 किलोमीटर की हमने पूरी की हो, राज्यपाल से हमने गुहार लगाई थी, लेकिन फिर भी एक गूंगी बहरी सरकार जाग नहीं रही है। अब देखिए आंदोलन का स्वरूप बदल चुका है। हर एक जो नई पीढ़ी आती है वो नई विचारधारा लेके आती है। जो हमसे पहले के कर्मचारी थे वो धरने प्रदर्शन करते थे, लाठियां खाते थे, घर आकर बैठ जाते थे। उनका दर्द जब कम होता था 5-6 महीने बाद फिर आंदोलन करते थे। लेकिन इस बार हम बार बार लाठियां खाने के लिए नहीं है। हमने सीधी सीधी एक मुहिम चलाई है, वो है वोट फॉर ओपीएस। जो ओपीएस बहाल करेगा वही देश पे राज करेगा। इस नारे के साथ हमने लोकसभा में वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाई और जिसका परिणाम आपने देखा होगा कि जो सत्ता आसीन सरकार है, जो 10 पर थी, वो आज 5 पर आकर खड़ी हो गई लोकसभा सीट। अब फिर आपके माध्यम से चिता रहे हैं, अगर 1 सितंबर तक भी पुरानी पेंशन बहाल नहीं करते, हम आने वाले विधानसभा में वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाएगा और सिरसा का कर्मचारी नहीं, केवल हरियाणा का कर्मचारी, पूरे देश का कर्मचारी इस मुहिम में शामिल होगा और सत्ता से बाहर करने का आपको काम करेगा। हर जिला स्तर पर कैसा फीडबैक मिल रहा है? देखिए, आप देख ही रहे हो, आज कहीं सड़क पर आप तिल गिराने की जगह नहीं थी। सिरसा के तमाम विभागों के कर्मचारी और हमसे ज़्यादा देखिए महिला शक्ति जो हमारी है अपने परिवार सहित इसमें भागीदारी कर रही है। तो आप देख सकते हो जो जन आक्रोश है, जो एक कर्मचारी का आंदोलन था, वो जन आक्रोश में बदल रहा है। एनपीएस केवल और केवल कर्मचारी की मांग नहीं है, क्योंकि ये निजीकरण की जड़ है। इन्होंने रोजगार के रास्ते भी बंद कर दिए। जिस दिन एनपीएस खत्म हो जाएगी, युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते भी खुल जाएंगे। आज जिला सिरसा प्रधान राजकुमार के नेतृत्व में आक्रोश मार्च हमने निकाला है और जैसा कि अभी प्रधान जी ने बताया, कल हम 31 जुलाई को करनाल के अंदर, रोहतक के अंदर, फिर 2 को पलवल और कुरुक्षेत्र के अंदर, 4 को हम महेंद्रगढ़ और 10 को कैथल में और 11 अगस्त को फतेहाबाद में इसका समापन करने जा रहे हैं। 11 अगस्त तक हमने अल्टीमेटम दिया है, अगर वो सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो फिर वही 19 फरवरी 2023 का इतिहास दोहराया जाएगा कि जो लाखों कर्मचारी पंचकूला पहुंचे थे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए, फिर अपने परिवार सहित पहुंच रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन ही मांग प्रदर्शन है। हम अपनी मांग के लिए पसीना बहा रहे हैं, अपने सुरक्षित भविष्य के लिए पसीना बहा रहे हैं और आने वाले युवा पीढ़ी के लिए एक सुरक्षित और सुखद भविष्य देने के लिए आज हम सड़कों पर हैं। और हमारी केवल एकमात्र मांग है, जो 2004 में केंद्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन नीति को खत्म करके बाजार आधारित नीति लागू की गई, उस पुरानी पेंशन को हम दोबारा की बहाली चाहते हैं। इसको लेकर पेंशन बहाली संघर्ष समिति तमाम विभागों के कर्मचारियों अधिकारियों के साथ मिलकर, तमाम कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर लगातार 6 साल से पुरानी पेंशन की मांग कर रही है। बड़े प्रदर्शन कर चुके हैं, साइकिल यात्राएं निकाल चुके हैं, आक्रोश प्रदर्शन कर चुके हैं, मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर चुके हैं, लाठी डंडे और आंसू गैस के गोले सहन कर चुके हैं। लेकिन ना तो हम रुके हैं और ना रुकेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट को चेतावनी देता हूं, या तो पुरानी पेंशन बहाल करो, नहीं तो निश्चित तौर पर जो लोकसभा में हमने प्रण लिया था कि आपको सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे, वही प्रण हमारा कायम भी है। और विधानसभा के अंदर हरियाणा का एक कर्मचारी अधिकारी, उनका परिवार, उनके रिश्तेदार, नातेदार, भाईचारा वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाकर इस सरकार के खिलाफ वोट डालने का काम करेगा। देखिए, जैसा ही मैंने बताया, हरियाणा प्रदेश का तमाम कर्मचारी अधिकारी, 4th क्लास अधिकारी से लेकर 1st क्लास IAS अधिकारी तक इस मांग में शामिल है। बहुत सारे साथी हमारे सड़क पे हैं, बहुत सारे साथी आज हमारे दफ्तरों में सरकार की नीतियों तक जो जन जन तक पहुंचा रहे हैं, वहां पर काम कर रहे हैं। लेकिन मांग हमारे जो सभी कर्मचारियों साथियों की है और
इसी सिरसा की धरती पर पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था कि 4 तारीख तक आपका और 5 का हमारा। हम तो खुले तौर पर सड़क पर आ चुके हैं। उस चैलेंज को हमने स्वीकार कर लिया है और इस सरकार को भी हम एक चैलेंज देते हैं कि या तो पुरानी पेंशन बहाल करो, नहीं तो अपनी कुर्सियां खाली करो। और ये निश्चित तौर पर जो कर्मचारी अधिकारी प्रण ले लेता है, क्योंकि एक संगठित समूह है और अपने निर्णय पर कायम रहता है, जो कहते हैं वो करते हैं, सरकार को बदलने का काम करें। ये अभी हमारे जिला स्तरीय प्रोग्राम जारी हैं। इसके बाद 31 तारीख को सुबह 9 बजे करनाल में और शाम को 4 बजे रोहतक में एकत्रित होकर हम क्रॉस मार्च निकालेंगे। उसके बाद 11 तारीख को फतेहाबाद में हम क्रॉस मार्च का समापन करेंगे जिला स्तरीय का, और फिर 1 सितंबर को पंचकुला में महारैली कर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का काम करेंगे।